जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज डेट है 2 फरवरी और आपको पता होगा 2 फरवरी के दिन हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस। आज हम लोग मनाते हैं 2 फरवरी के दिन। और इस दिन आप लोगों को पता होगा 2 फरवरी 1971 यानी कि 1971 में ईरान में एक शहर है रामसर। उस रामसर नामक शहर में एक मल्टीलेटरल पैक्ट होता है, एक बहुउद्देशीय समझौता होता है और सारे विश्व के देश मिलकर के ये निर्णय लेते हैं कि हमारे देश में जो जो भी आर्द्र भूमियाँ होगी, क्योंकि आर्द्र भूमि जो क्षेत्र होते हैं कई सारे रेयर स्पीसीज जो प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं उनके हैबिटेट सेंटर्स होते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे एक तरह से मिनरल्स को रिसाइकल यानी कि उनके हार्मफुल जो इफेक्ट होते हैं उसको कम करने का काम भी करते हैं, इसलिए इसे हम किडनी ऑफ नेचर के नाम से भी बच्चों जानते हैं। आप लोगों ने यह भी सुना होगा बच्चों कि इस वाले एरिया में ज़्यादातर हम लोगों को टाइडियल या मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं जो सी इरोजन को, या हम लोग बोलेंगे कोस्टल इरोजन को, सी इरोजन तो नहीं, कोस्टल इरोजन को क्या करते हैं, कम करते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन या प्रोटेक्शन का काम भी बच्चों करते हैं। तो ये हमारे लिए बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हर वर्ष हम 2 फरवरी के दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। और दूसरा इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास करें कि 2 फरवरी 1971 को हम लोगों ने यह समझौता किया। ये जो समझौता है, इस समझौता हम लोग देखेंगे पूरे विश्व के कुछ देशों ने इसमें इंट्रोड्यूस हुए, इसमें शामिल हुए और इंडिया भी इसका पार्ट बना है बच्चों 1982 में। और 1982 में इसके पार्ट बनने के पहले ही आप लोग देखेंगे तो 1981 में भारत का पहला जो वेटलैंड हम लोगों ने बनाया था वो चिल्का वेटलैंड है। तो आप ध्यान रखिए, भारत का जो फर्स्ट वेटलैंड है कौन सा है, चिल्का वेटलैंड है। चिल्का लेक कहाँ पर पड़ता है आप सभी को पता है, उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है। और एक टाइप का ये लेगुन लेक है। कैसा लेक है, लेगुन लेक है। यदि हम लोगों से पूछा जाता है कि 1982 जब से इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ है और आज 2023 तक यानी कि 2 फरवरी 2023 तक इंडिया में कुल कितने टोटल वेटलैंड साइट्स हैं, तो बच्चों 75 वेटलैंड साइट्स आज हमारे इंडिया में हैं, क्योंकि इंडिया ने अभी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। तो उसी आधार पर हम लोगों ने अगस्त मंथ के अंदर बच्चों 75 वेटलैंड्स किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हम लोगों को तमिलनाडु स्टेट में मिलते हैं, 14 वेटलैंड साइट्स वहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और यदि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर बात करें बच्चों तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ओशेनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, आसपास जो प्रशांत महासागर के द्वीपों को मिला करके, तो ऑस्ट्रेलिया के नदन वाले पार्ट में कोबोर्ग पेनिनसुला है, कोबोर्ग पेनिनसुला है। तो कोबोर्ग पेनिनसुला वर्ल्ड का पहला वेटलैंड बना है। कोबोर्ग पेनिनसुला वर्ल्ड का पहला वेटलैंड है और इंडिया का पहला वेटलैंड कौन है बच्चों, चिल्का है, जो 1981 में बना है, ठीक है। और इंडिया इंट्रोड्यूस कब हुआ है वेटलैंड्स में, 1982 में। तो बच्चों हम लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेटलैंड साइट्स जो है इसके कंजर्वेशन के लिए हमने कौन सा कन्वेंशन बनाया है, तो रामसर कन्वेंशन। क्यों इसका नाम रामसर कन्वेंशन पड़ा, क्योंकि ये समझौता सबसे पहले 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान के रामसर नामक शहर में हुआ था। विश्व में लगभग आप देखेंगे तो 2400 से अधिक क्या मिलेंगे आपको, वेटलैंड्स मिलेंगे। इन वेटलैंड्स में से वो वेटलैंड्स जो कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, पॉल्यूटेड है, उनके लिए हम लोगों ने 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी बनाया है बच्चों। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आप देखेंगे तो वर्ल्ड के लगभग 48 साइट्स शामिल है और इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंडिया के भी 2 साइट्स इंक्लूड है। पहला आप लोग देखेंगे केवला देवघाना जो राजस्थान में है और दूसरा लोकटक लेक जो कहाँ पर है, मणिपुर में है। तो बच्चों आज का दिन जो 2 फरवरी वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विश्व और भारत के स्तर पर कहीं ना कहीं इसको हम बचाने के लिए काफ़ी सारा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के जो असर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उन सारे अफेक्ट के कारण भी हम लोग देखेंगे एनिमल्स, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर इन्वर्स इफेक्ट भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह की जानकारी आप प्राप्त करने के लिए बच्चों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस तरह की आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।